आप सब कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 9 की निर्धारण ज्यामिति पढ़ेंगे और ये शायद बहुत दिनों बाद से स्टार्ट किया जा रहा है। हम लोग करीब 1.5 महीने के बाद से घर से पढ़ेंगे क्लास 9 का निर्धारण ज्यामिति। निर्धारण ज्यामिति में आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसे कोऑर्डिनेट दिखाया जाता है। अगर आपको दो रेखाएं ऐसे एक x अक्ष है और ये वाला x अक्ष इसे कहते हैं और इस अक्ष को कहते हैं y अक्ष नाम है इसका। x अक्ष मतलब हो गया इधर वाला x डैश हो जाएगा और नीचे वाला y डैश हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे संख्या रेखा पे ये कितने भागों में बटा है, ये 4 भागों में बटा है। इसी हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इसके 4 चतुर्थांश हैं। पहले से कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, कैसा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। और इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश और ये तीसरा ये तृतीय चतुर्थांश और ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब होता है इसका चौथाई वाला अंश। इसके पूरे भाग का ये एक चौथाई, ये पूरे भाग का ये एक चौथाई, ये पूरे भाग का ये एक चौथाई, ये एक चौथाई, ये सभी कितने हैं? एक एक चौथाई हैं। और x अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि नाम दिया जा सकता है। आपको इसको अगर आपको कभी कहेगा कोटि पे 2 कदम आगे गए तो आप लोग जान जाइएगा कि x अक्ष पे 2 कदम आगे जाने के लिए कह रहा है। अगर कहेगा भुज पे 2 कदम गए तो भुज मतलब होता है y अक्ष को भुज कहते हैं। मतलब यहाँ से लिख लीजिए कि x अक्ष को क्या कहते हैं? x अक्ष बराबर कोटि और इसी को क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। तो ये x अक्ष को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। उसी प्रकार y अक्ष को कहते हैं भुज है। y अक्ष को हमेशा क्या कहा जाता है? भुज है। और ये भुज को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। कैसा? ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छा, ये 2 चीज हो गया। आप जानते होंगे कि इसमें ये वाला भाग प्लस में जा रहा है, ये वाला भाग कैसे जा रहा है? प्लस में। ऊपर भी जा रहे हैं प्लस में। मतलब इसमें जो x कामा y आएगा वो दोनों किसमें होंगे? प्लस में ही होंगे। यहाँ से देखिए ये x का मान माइनस में जा रहा है, माइनस में 2 माइनस 1 माइनस 3, ये y x का मान किस में जा रहा है? माइनस में। और हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? x का मान y। तो मतलब पहले x लिखेंगे इसलिए क्या आ जाएगा? पहले माइनस, दूसरा वाला प्लस में होगा और तीसरे वाले में क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे पहले x का मान माइनस में रहेगा और y का भी मान किस में होगा? क्योंकि हम लोग माइनस में नीचे आ रहे हैं, ये भी माइनस में होगा, y का भी मान क्या हो जाएगा? माइनस में। और ये तीसरा चौथा वाला है, इसमें देखिए x का मान पहले लिखिए, x का मान प्लस में है तो प्लस, y का मान माइनस में है तो माइनस। मतलब हमें साथ में ये देखना है कि प्रथम इसके अंदर जो भी मान दिया जाएगा या फिर जो भी बिंदु होंगे इसका कोऑर्डिनेट कितने में होगा? हमेशा प्लस में होंगे। और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हमेशा किस में होगा? एक पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला किस में होगा? प्लस में। और इसमें क्या होगा? ये दोनों माइनस में होंगे। अगर तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु दिया गया है उसका निर्धारण देखना है तो दोनों माइनस होगा। और ये क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश जिसमें पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस में होगा। ठीक है, आप दिखाना संख्या को, जैसे एक संख्या रेखा है, आपसे कह दिया जाए कि इसमें कोई गिनती दिखा दीजिए 5 अगर आपको दिखाना है इसी संख्या रेखा पे, हम लोग क्या करते हैं? एक बिंदु को कहेंगे ये 0 है, उसके बाद 5 अगर है तो 5 कदम आगे चले जाते हैं प्लस में। तो मतलब ऐसे 5 कदम हम लोग क्या करेंगे? आगे चले जाएंगे। ये आपका हो गया 5वां बिंदु। ये हमारा क्या है? प्लस में 5। अगर आपसे कहा जाए माइनस में 2 चले जाइए तो माइनस में जब आपको कहा जाता था तो हम लोग माइनस में 2 कदम पीछे चले जाते थे, -1 -2। इसी प्रकार इसमें ये आपका है, ये जो बीच वाला बिंदु इसे कहते हैं मूल बिंदु है। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु है। और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है निर्धारण ज्यामिति जो कहते हैं उसका होता है कितना? 0,0। 0,0 इसलिए लिखा जाता है कि निर्धारण ज्यामिति में जो बिंदु लिखे जाएंगे उसके बिंदु हमेशा जो है x, y के रूप में लिखे जाएंगे। x, y मतलब पहले x अक्ष पे लिखेंगे वह कितनी दूरी है, उसके बाद लिखेंगे y अक्ष पे वह कितनी दूरी पे है। ये जो बिंदु से कहते हैं मूल बिंदु है। अच्छा, यहाँ अगर ये 0 है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो आगे जाएंगे तो कोई भी चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं, कभी भी कोई भी चीज आगे जाएगा तो हमेशा प्लस में होता है। मतलब आगे जाएंगे ये प्लस 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 प्लस, मतलब 1 2 3 4 5 ये हमेशा प्लस में चला जाएगा। और ऊपर भी जाएंगे तो हम लोग क्या होगा? हमेशा प्लस में होगा। ये भी जाएगा ऊपर 1 2 3 4 5, ये भी क्या होगा?
प्लस में आपका हो जाएगा। और अगर ये पीछे हम लोग साइड जाए, मतलब इसके पीछे साइड जाएंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5, जितना पीछे जाएंगे सब क्या हो जाएगा, माइनस में होता चला जाएगा। अच्छा, अगर जस्ट नीचे आएंगे तो नीचे भी क्या होगा, माइनस होगा, -1, -2, और ये जाएंगे तो -3, ये हो गया -4, -5, -6, जितना नीचे जाएंगे उतना नीचे हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये आपको पता चल गया कि यह सच में आगे की तरफ जाएंगे प्लस में, ऊपर जाएंगे तो भी प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में और नीचे आएंगे तो भी माइनस में। अब यहाँ से अगर आपको कोई एक बिंदु यहाँ दे दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ एक बिंदु दिया गया है और पूछ रहा है इस बिंदु का नाम है ए, और कह रहा है इस बिंदु का निर्देशांक ज्यामिति बताइए, मतलब उस स्थिति बताइए वो कहाँ पे स्थित है। आप लोग देखते होंगे यहाँ से देखिए ये कितना, यहाँ पे यहाँ से डाटा करके मिला लीजिए, मतलब कितनी इकाई है, 1, 2, 3, x अक्ष पर वह 3 इकाई गया है, x अक्ष पर कितना गया है, वो x अक्ष पर 3 इकाई। और फिर y अक्ष पे देख लीजिए वो कितना गया है, y अक्ष पे देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पे गया है। y अक्ष पे कितनी इकाई गया है उसका, y अक्ष पर वो 4 इकाई गया है ना। तो यहाँ से हम अगर उस बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x लिखा जाएगा, उसके बाद y। x अक्ष पे कितने कदम गए हैं, 3 कदम, y पे कितना गया है, 4 कदम, मतलब इसका हो जाएगा 3, 4। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, 4। अच्छा, अगर अब इसमें कोई बिंदु आपको दे दिया जाए, मान लो यहाँ ऐसे एक बिंदु दे दिया गया, इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। निर्देशांक हमेशा हम लोग पहले x को देखेंगे, उसके बाद y को देखेंगे। x रेखा पे वो कहाँ पे है, y अक्ष पे वो कहाँ पे, हम देख रहे हैं x अक्ष मतलब ये वाली रेखा, इस रेखा पे वो देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा है नहीं, ये बिंदु हो गया x पे कितना जा रहा है, ये a बिंदु के लिए, और ये b बिंदु मान लो, तो b बिंदु के लिए क्या आ जाएगा, x अक्ष पर कितनी दूरी पे है वो, x अक्ष पे कितना दूर है, x अक्ष पे देखना है 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, x अक्ष पर 3 इकाई, ठीक है। अच्छा, x अक्ष पर 3 इकाई है और y अक्ष पर कितना इकाई है आप बता सकते हैं यहाँ से, y अक्ष पे मतलब 1, 2 दूसरी इकाई पे y अक्ष में है, तो y अक्ष पे कितनी इकाई पे है, 2 इकाई पे आपका ये पार्ट 2 इकाई पे रखा गया है, ठीक है। मतलब आप कोई भी बिंदु आपको दिया जाएगा, आप उस बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं, उसकी स्थिति बता सकते हैं वो कहाँ पे स्थित है। जैसे आपको मान लो यहाँ कहीं दे दिया जाए, ये इसका आप बिना मतलब कुछ देख के बता सकते हैं, यह x पे कितना क्या है, 1, 2, मतलब ये 2 है, x पे कितना है 2, y पे कितना आया 1, 2, 3, 4, y पे कितना आया है 4 आया है। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, C बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x अक्ष पर वह गया है 2 कदम, x अक्ष पर कितना गया है, सॉरी ये माइनस में 4 है ना, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए ये भी x अक्ष में ये -3 कदम होगा, इस बिंदु का होगा -3, 2 होगा, और इसका बिंदु होगा 2, -4, क्योंकि जब नीचे आएंगे तो माइनस हो रहा था, तो हमने यहाँ -4 कदम नीचे आए हैं, ये पार्ट हो जाएगा -4, और ये प्लस में आगे गए थे 2 कदम तो प्लस में 2, ये 2 कदम इकाई प्लस में जाएंगे, और y अक्ष पे क्या कर रहे हैं, 4 कदम पीछे आ रहे हैं ना, तो 4 कदम इकाई मतलब 4 इकाई जो है माइनस में चल रहे हैं, 4 इकाई किस में चल रहे हैं, माइनस में, तो C बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2, -4, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ सवाल, और दूसरा वाला माइनस में होगा, ठीक है। आपको कभी भी ऐसे जैसे दे दिया ग्राफ में दिखाने के लिए, कह रहा है 3, 4 दिखाइए, मान लो एक ये दिखा दीजिए, और दूसरा कह रहा है 2, -7 दिखा दीजिए, तीसरा कह रहा है -3, 5 दिखा दीजिए, और चौथा कह रहा है कि -2, -2 दिखा दीजिए। अब यही बिंदु आपको दिखाना है। चलिए 3, 4 मतलब x भी प्लस में है और 4 भी क्या है, y मतलब वो भी प्लस में है, मतलब 3 कदम इधर, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4, मतलब ये 3 वाला यहाँ जाना है, मतलब ऐसे डाटा करके ऊपर चले जाइए, ये x अक्ष पे ऐसे जाना है, और y अक्ष पे कहाँ जाना है, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, ये वाला बिंदु। तो यहाँ देखिए ये बिंदु दोनों रेखा जहाँ आपस में कट करेंगे, ये बिंदु हो गया आपका a बराबर कितना दिया गया, 3, 4, ये a है, ये मान लो b है, और ये c है, नाम दे देते हैं d।
तो ये ए बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 3, 4 और उसकी स्थिति क्या हुई यहाँ पे स्थित है, वह रेखा यहाँ पे स्थित है, किस पे 1, 4। अच्छा अगर आपको कहा जाए 2, 7 मतलब पहला प्लस में दूसरा माइनस में। इसमें देखिए पहला प्लस में किसमें है, इसमें पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, दूसरा माइनस इसमें है, मतलब यही वाला आपको इस चतुर्थांश में ये वाला मान आएगा। बी वाला कहाँ स्थिति आएगी इसमें, और इसमें कहाँ आएगी देख लीजिए। x अक्ष पे कितना जाना है 2, मतलब 1, 2 मतलब ये रेखा आप बढ़ा दीजिए कहाँ तक जा रहा है, y का मान -7 जाना है, मतलब नीचे जाना है वो भी कितना 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मतलब ये बिंदु यहाँ मिल गया ना, मतलब ये काम आपका हो जाएगा 2, -7। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा 2, -7। अच्छा अब तीसरा देखना है -3, 5 कहाँ जाना है -3, 5 पे। तो -3 कहाँ आता है ये देखिए दूसरे चतुर्थांश में पहले माइनस में दूसरा प्लस में है, तो पहले क्या करेंगे -3 है मतलब पहले x अक्ष ही होता है, नहीं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो माइनस में कितना जाना है 3, तो 1, 2, 3 ये आपका हो गया माइनस में 3। y पे कितना जाना है 5, तो प्लस में 5 चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये बिंदु आप मिला दीजिए डॉट करके। अच्छा देखिए कहाँ पे मिला ये रहा, ये बिंदु हो गया 3, -3, 5 ये सी बिंदु की स्थिति आ गई। ठीक है चौथा देखिएगा 2, 2 माइनस में दिखाना है, इसमें 2, 2 माइनस में। तो देखिए x माइनस में दोनों ये तीसरे चौथे में आएगा, तीसरे में यहाँ एक कदम यहाँ 1, 2 ये हो गया 2, और इधर से 2, 2 मतलब ये बिंदु आपका हो गया, ये कितना है -2, माइनस में, तो ये भी बिंदु है। आप चारों बिंदु को दिखा सकते हैं। ठीक है आपको स्थिति से पता चलनी चाहिए कि यह x अक्ष है और ये y अक्ष है, इसको हम कोट भी कह सकते हैं और इसको भुज कहते हैं। अगर इसको क्षैतिज कहेंगे तो इसको ऊर्ध्वाधर कहेंगे, मतलब उसके नाम है अलग अलग, बस क्या है दोनों का काम एक ही जैसा रहता है। मूल बिंदु कहेगा मतलब 0 पे। और एक चीज जान लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा यूज है लेकिन फिर भी अगर आपसे कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु है, x अक्ष पर अगर x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा। मतलब जैसे अगर आपको x अक्ष पे कोई बिंदु ले लीजिए, मान लो आपको ये बिंदु दे दिया, क्या कह रहा है ये, जैसे कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, ये इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, मतलब देख रहे हो x पे कुछ होगा मान लो 5 तक है, मतलब x अक्ष पे कितना होगा वहां से 5 मान आ गया, लेकिन y अक्ष पे कितना होगा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, जस्ट उसी लाइन पे ही है, मतलब y में ना ऊपर गया ना y पे नीचे, मतलब y कहाँ पे है 0 पे है, मतलब ये y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 0। मतलब ये आप समझ जाइए जब भी कोई रेखा बिंदु अगर x अक्ष पे स्थित है, किस पे x अक्ष पे स्थित है, तो y बराबर वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा अगर यही कहें कि y अक्ष पर स्थित है, कोई बिंदु कहाँ पे स्थित है y अक्ष पर, y अक्ष पे जब कोई बिंदु स्थित रहता है तो x बराबर कितना जाता है 0। अगर आपसे कह दिया जाए इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, इस बिंदु में निर्देशांक और आपको मान लो ऐसे दिया 1, 2, 3, 4 ये 4 है, x अक्ष पे कितना है 4 है, तो y अक्ष पे कितना है सॉरी x अक्ष पे 4 नहीं, x अक्ष पे कितना है 0। देखिए x अक्ष पे आगे एक भी कदम नहीं गया ना पीछे गए, मतलब x अक्ष पे एक भी कदम नहीं गया, यहाँ x अक्ष पे कितना हो गया 0। y अक्ष पे कितना गया है 1, 2, 3, 4, y अक्ष पे कितना गए हैं 4 गए हैं। मतलब आपको समझ में ये आना चाहिए कि अगर x अक्ष पे वह बिंदु लिया जा रहा है तो y बराबर 0 होगा, अगर y अक्ष पे लिया जा रहा है तो x बराबर 0 होगा। ठीक है सवाल दिए गए इसमें बताना है भुज का मान कितना है और कोट का मान कितना होता है। आप इतना जान लीजिए बस कि ये पहले भुज लिखा रहता है और उसके बाद क्या लिखा जाएगा कोट, आप उसी के अनुसार सारे मान का तुलना कर दीजिए। यहाँ भुज बराबर कितना है, भुज और कोट कितना अलग अलग, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि भुज बराबर कितना दिया गया इसमें 0 दिया गया ना, भुज बराबर कितना है इसमें 0 और कोट बराबर कितना है इस सवाल में, इस सवाल में कोट भी कितना है
जीरो है। देखे ना यहाँ x का मान कितना है 0, y का मान भी 0 है, मतलब भुज बराबर 0 और कोट बराबर भी कितना है 0 है। अच्छा यहाँ से भुज बराबर कितना आ जाएगा, भुज बराबर यहाँ से आएगा आपका ये -3 है, कितना है माइनस में 3, और कोट बराबर कितना है यहाँ पे, यहाँ से हम कोट बराबर लिख सकते हैं कितना है 5 है। भुज का मान कितना है -3 और कोट का मान कितना है 5 है। इसी प्रकार आप इसका बता सकते हैं, इसकी भुज कितनी है 4 है और इसकी कोट कितनी है 6 है। इसका भुज हो जाएगा 4, इसकी कोट हो जाएगी -6। इसकी भुज कितनी हो जाएगी -2, इसकी कोट कितनी हो जाएगी -3। अच्छा अब तक था कि हमें भुज और कोट निकालना था, निर्देशांक दिए गए थे, भुज और कोट निकालना था, हमने निकाल के बता दिया भुज 0 कोट 0 भुज 3 कोट 5 ऐसे। अब इसमें दिया गया भुज और कोट दिए गए हैं, भुज और कोट क्या है दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक का आप हमेशा ऐसे लिखेंगे कि पहले x अक्ष को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे y आएगा। तो x का मान कितना है 0 है, वही है, पहले भुजा लिखते हैं फिर उसके बाद कोट लिखते हैं, इसका कोट निर्देशांक हो जाएगा 0,2 हो जाएगा। इसका कितना भुज है, भुज है -3, ये -3, कोट कितना है 1, -3,1 हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसका कितना है -5,0, इसका निर्देशांक हो जाएगा -5,0। ये आपका निर्देशांक निकालिए और जो निर्देशांक से ज्यामिति का आपको भुज निकालना था वो भुज निकालिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बंद करो जी, सब बंद कर। देखिए आपको दिया क्या है, निम्नलिखित में से ये बिंदु बतानी है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। चतुर्थांश कितने हैं 4 चतुर्थांश, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो तीनों का अलग अलग रीजन है, तीनों का अलग अलग क्या है, चारों का मतलब चारों में ये जानते होंगे ये वाला पहले दोनों प्लस में रहेंगे तो प्रथम चतुर्थांश, और उसके बाद ये प्लस में दूसरा माइनस में तो द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद तृतीय क्या होता है ये दोनों माइनस में है और ये माइनस और ये प्लस में है, ऐसे 4 चतुर्थांश हैं। तो आप देखिए जो दोनों प्लस में ये क्या है प्लस में है ना, तो हम लोग कहेंगे डायरेक्ट 3,4 किसमें है प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन और सारे आ रहे हैं, जो प्लस में आएगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ये प्रथम चतुर्थांश में है, दूसरा और कोई नहीं है, प्रथम चतुर्थांश में सिर्फ यही है। अब देखिए -2 -3 है, ये किस में आ रहा है तृतीय चतुर्थांश में, ये किस में आएगा तृतीय चतुर्थांश में। अच्छा -2,0 है, ये रेखा अक्ष पे आ रहा है, वो भी बताएंगे। अब देखिए ये 2, पहले देखते चलिए 2,-5 है, ये कहाँ पे स्थित होगा, आप देखेंगे 2,-5 मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, ये किस में आएगा द्वितीय चतुर्थांश में आएगा आपका 2,-5। अच्छा अब लास्ट वाला बचा -5,3, -5,3 कहाँ है, मतलब -5 मतलब ये माइनस में उसके बाद प्लस, ये आपका हो जाएगा कि चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश में आपका ये चारों मान आ जाएंगे। ये चारों मान निकल गए कि चतुर्थांश में आएंगे, ये पहला प्रथम में, दूसरा द्वितीय में, तीसरा वाला द्वितीय में और चौथा वाला चतुर्थांश में आएगा। अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा एक और चीज देखिए कि क्या देखना है कि ये कहाँ है -2,0, -2,0, y का मान क्या हुआ 0 हुआ। अगर जब आप जानते हैं y का मान 0 होता है तब वह रेखा x अक्ष पर होता है, वह बिंदु कहाँ पे होगा, ये बताया गया था अगर y का मान 0 होगा तो x अक्ष पे और x का मान 0 होगा कहाँ जाएगा y अक्ष पे। फिर देखिए ये इस बिंदु का हो गया, अब बचा है 3,0, फिर y का मान 0 हो गया, तो फिर ये y बराबर इसमें भी 0 है, तो ये तब भी कहाँ पे है x अक्ष पर, ये भी रेखा रहेगी, ये रेखा किस रेखा अक्ष पर रहेगी x अक्ष पे। फिर दिया गया 0,5, क्या दिया गया है 0,5, यहाँ पे x का मान क्या है 0 है, x का मान क्या है
जीरो है, तो मतलब अगर x बराबर जीरो आपका आ गया तो y h पे ये जाएगी। x का मान जीरो तो y h पर यह देखा स्थित होगी या बिंदु स्थित होगी। अच्छा लास्ट में दिया गया जीरो कामा जीरो, जीरो कामा जीरो सबसे पहले बताया गया था। जीरो कामा जीरो क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ये क्या आपका है? मूल बिंदु है या फिर जीरो कामा जीरो क्या कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही, कल हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो वीडियो ना समझ आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।